हाँ जी, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, थोड़ा बिज़ी हो गए थे हम, इस वजह से टाइम नहीं मिला था। नए सिरे से तैयारियां करनी शुरू कर दीजिए। वैसे तो 1-2 दिन में फिर पता चल जाएगा कि अक्टूबर में अभी एग्ज़ाम करवाने वाली है आरपीएससी या नहीं। कल जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम करवा देगी। तो आपके पास 1.5 महीने का ही समय अब बचा है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इसको वेस्ट ना करिए और फटाफट तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। रिवाइज़ करिए जितना कर सकते हैं। अब मुझे भी थोड़ा-सा कल जब सुना तो थोड़ा-सा अंदर से ऐसे हुआ कि इतना कम समय बचा है, लेकिन फिर भी करना तो हमें है ही, है ना? जहाँ 7-8 घंटे का टाइम निकाल रहे थे, वहाँ थोड़ा और समय निकालने की कोशिश करेंगे। और व्लॉग्स भी मैं अब काम जो घर का है उसको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करूँगी। हो सकता है वहाँ तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई का जो 5-7 मिनट का वीडियो होता है वही अपलोड करूँगी, ताकि कनेक्टिविटी हमारी बनी रहे और एक दूसरे के लिए मोटिवेशन का काम भी हम करते रहें। तो कुल मिला के बात ये है कि 2-3 दिन में स्थिति जो भी है क्लियर हो जाएगी। कैलेंडर भी निकाल देगा आरपीएससी 1-2 दिन में ही, शायद कह रहे हैं सोमवार या मंगलवार तक कैलेंडर आ जाएगा। तो देखते हैं एग्ज़ाम होता है वो अगले साल होता है या इस साल होता है। मेरे हिसाब से संभावनाएँ 99% होने की भी है और मेरे हिसाब से 99% संभावनाएँ ना होने की भी है। रीज़न ये है कि अगर होम साइंस और इन लाइब्रेरियन और ये तो 3-4 अलग-अलग जो पोस्ट्स के इन्होंने वैकेंसी निकाली है, तो या तो इनको साथ लेके चलेंगे, इसका मतलब तो प्रोसीजर लंबा चला जाएगा। और अगर इनको साथ लिए बिना हमें जिनका निकाल चुके हैं, ये पहले ही फॉर्म फिल करवा चुके हैं, अगर केवल हमारा ही इनको एग्ज़ाम करवाना है तो अक्टूबर में मेरे हिसाब से पूरी संभावनाएँ हैं कि ये करवा देवे तो भी अच्छा है। एक तरीके से टेंशन से छुटकारा मिलेगा। रोज़-रोज़ इतना टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल है। सबको मनाना, घरवालों को इधर-उधर, खुद के घर पे हस्बैंड को, इनको सबकी इनकी मिन्नतें निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है। मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल रहता है। तो वैसे ही है, आप लोगों के लिए भी दिक्कत कर रहा होगा। और ना करवाएँगे तो काफ़ी समय मिल जाएगा, तो हमें फिर दिन-रात एक करके जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वैसे नहीं करना पड़ेगा। 7-8 घंटे का एक शेड्यूल निश्चित बना के फिर तैयारी करेंगे तो उसमें अच्छा-सा रिवाइज़ भी हो जाएगा, उसमें अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। तो दोनों ही तरीके से चीज़ें अच्छी है। तो लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, तैयारी छोड़िए मत। कल का मेरा दिन खराब गया था, मीन्स इतना अच्छा नहीं गया था, मूड वाज़ नॉट दैट ओके। और फिर थोड़ा बिज़ी भी थे, इस तरीके से करके वो पूरा दिन ऐसे ही ख़राब हो गया था। लेकिन बैक टू स्टडीज़ अब करना ही पड़ेगा कुछ भी हो, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। अभी ये 2-3 दिन और ले लेंगे तो अगर हम ये सोच के देखें कि कैलेंडर अगर ये जारी कर देते हैं और अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है, ये आरपीएससी बता देवे, तभी हम बैठेंगे पढ़ने के लिए, तो हम अपने 3-4 दिन और वेस्ट करेंगे अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है तो। तो पढ़ाई करते रहिए। मेरे भी अब व्लॉग्स लंबे चौड़े कुछ नहीं आने वाले, कोई भी घर का काम वगैरह कुछ होगा नहीं उसमें। सिर्फ़ और सिर्फ जो 7 से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की पढ़ाई होगी वही इंक्लूड करके डालूँगी मैं, भले ही वो वीडियो 5 मिनट का बने, 6 मिनट का या 7 मिनट का। और हो सकता है एग्ज़ाम के पास आते-आते मैं व्लॉगिंग वगैरह बंद कर दूँ, अगर मुझे लगेगा कि मुझे इसमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। अगर मिलता है तो बनाऊँगी, नहीं मिलेगा तो मैं इस पे अभी एक बार टाइम नहीं निकाल पाऊँगी। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम के बाद हम फिर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नागुड़ा गांव के साथ आपके बाड़मेर में स्थित है। आगे बात की जाए तो बालोतरा नामक स्थान भी आपको लूनी नदी के किनारे देखने को मिल जाता है। ये बालोतरा स्थान यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बन जाता है, बहुत ही प्यारा प्रश्न बन जाता है। ये प्यारा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। क्या प्रश्न है कि बालोतरा से पहले जो लूनी नदी है, इस लूनी नदी का पानी मीठा होता है। ओके,
आप में से कई लोगों ने मुझे ये कहा था कि होल डे जो रूटीन है, स्टडी के साथ घर के काम और वो सब कैसे आप करती हैं, हैंडल करती हैं। तो आज का जो व्लॉग था उसमें मैंने सारी चीज़ें सुबह से लेके रात तक की सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, जो घर के काम जो हैं और प्लस जो जितनी भी पढ़ाई मेरी होती है, वो सारा मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये लोग आ गए थे, उसके बाद हमने खाना-वाना खा के मैं 2:45 के करीब वापस बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और अभी मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफ़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ज्योग्राफ़ी अभी पिछले 2-3 दिन में कवर कर रही हूँ, तो आधी से ज़्यादा हो गई है। उनके एमसीक्यूज़ वगैरह भी सॉल्व कर रही हूँ साथ-साथ में, देखते हैं कितना होता है। लेकिन अब जब कल का जो आरपीएससी का आया है कि होम साइंस और ये 2-3 पोस्ट्स और निकाली इन्होंने, तो उसके बाद से मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये अक्टूबर मिड के बाद में अपना एग्ज़ाम करवा दे। शेड्यूल भी शायद एक आधे दिन में इनका आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने अभी सब्जेक्ट जो है 10-12 दिनों से छोड़ रखा था। तो सब्जेक्ट और जो पुराना जो मेरा शेड्यूल था कि हर सब्जेक्ट ही में मुझे जीके वाले जितने भी 5-6 सब्जेक्ट्स हैं अपने, वो 2-2 घंटे के लिए मैंने डिवाइड कर रखे थे। तो उसी शेड्यूल में मैं वापस आ रही हूँ सैटरडे से, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अब 1.5 महीना मान के चलिए, बस इतना ही बचा है। तो कवर करने के लिए तो बहुत ज़्यादा है और साथ-साथ में डिस्टर्बेंस इतना रहता है। मीन्स अगर आप लोग कर सकते हैं जॉइन, तो लाइब्रेरी जॉइन करिए। 6-6 7-7 घंटे के लिए लाइब्रेरी जॉइन कर लीजिए। फिर नाइट का आपके पास अच्छा टाइम रहता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम अच्छा रहता है, जहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है। एंड अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने मायके जाके करिए तैयारी, अगर आपको कैसे भी ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। और नहीं कर सकते हैं तो अपनी मदर को, सिस्टर को, कोई होगा उनको कैसे भी करके महीने भर उनको अगर पहले शेड्यूल आने दीजिए कि भाई अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा या नहीं, तो फिक्स हो जाए। तो उसके बाद महीने भर के लिए जो लास्ट का 1 महीना बचे उसमें आप किसी न किसी की हेल्प लीजिए। ससुराल वालों से अपेक्षाएँ रखना तो वैसे व्यर्थ सा ही है। किसी की हो जाए, कोई 100 में से 1 आधा जना ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लकी हैं आप, कर हेल्प लीजिए। और अगर नहीं है तो मेन चीज़ ये है कि एक लास्ट जो मौका है इसको मान के चलिए आप, तो हेल्प लीजिए किसी न किसी की। मैंने भी अपनी सिस्टर को बोला है कि भई तू महीने भर आ सकती है तो कैसे भी करके आ एक बार। तो देखते हैं होता है क्या, 2-3 दिन में डिसाइड हो जाएगा और उस हिसाब से ही आप डिसीजन लीजिए। मदर को बुलाइए, सिस्टर को बुलाइए, किसी न किसी को बुलाइए अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो। अगर बच्चे बड़े हैं फिर भी आपको दिक्कत तो रहेगी, क्योंकि सारे काम उनके करने और सारा घर का काम और हैंडल करना। अगर काम वाली बाई आप उपलब्ध कर सकती हैं अपने लिए तो करिए। मतलब XYZ साम दाम दंड भेद किसी भी वे में कैसे भी करके कुछ ना कुछ अरेंज करिए, ताकि क्योंकि भविष्य बनना या बिगड़ना ये मान के चलिए कि अभी है, बस जो करना है अभी करना है। भले ही मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो अपने माइंड में पहले से ये डिसाइड कर रखा है, क्योंकि मेरे लिए जॉब करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मुझे लोगों की मुँह बंद करना इम्पोर्टेंट है। भले ही मैं जॉब बाद में ना करूँ अगर मुझसे हैंडल नहीं हो तो। या फिर मुझे ये बहुत सी चीज़ें मेरे साथ ऐसे भी है कि मैं बच्चों को ही टाइम देना चाहती हूँ। मेरे बच्चा है वो, अगर मैं जॉब के लिए चले जाऊँगी तो मुझे पता है सुबह से शाम तक मेरा वापस आना नहीं होगा। और अगर घर में औरत नहीं है तो मतलब मर्दों के भरोसे घर नहीं चल सकते, या आप मान के चलिए। और मैं तो अपने बच्चे को उसके फादर के हिसाब से पूरा एकदम से छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो ज़्यादातर समय फ़ोन में बिज़ी रहते हैं। और अगर बच्चे को ही टाइम नहीं दे पाएँगे तो वो कैसे हैंडल करेंगे। मतलब बहुत मगजमारी है, भाग-दौड़ और बहुत है, तो उतना स्ट्रगलिंग लाइफ़ को क्यों बनाना है। तो बस मेरा उद्देश्य सिर्फ़ एग्ज़ाम को क्रैक करना। नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, होता है तो बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है कि नहीं होगा तो क्या, बस मैं एक अच्छे जॉली मूड में तैयारी कर रही हूँ और वही मेरे लिए काफ़ी है। तो आप लोग भी यही सोच के चलिए कि जैसा है ठीक है, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी लाइफ़ एंड नहीं होती है यहाँ पे। अपने पास बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अपने पास बहुत सी चीज़ें करने के लिए। एक चीज़ ये है कि हमें ये 35-40 साल की एज में आके ये लगता है कि यार हमने आधे से ज़्यादा उम्र तो निकाल दी, अब हम क्या कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। सब कुछ होगा, तो पॉजिटिव रहते हुए तैयारी करिए। और लास्ट का अगर डेट आ जाती है और अक्टूबर में एग्ज़ाम है, इसका मतलब लास्ट का अपने पास 1.5 महीना ही बचा है। अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, जितनी जो भी कोशिश आप कर सकते हैं, किसी को अरेंज कर सकते हैं, घर से, पीयर से, ससुराल से, बाहर से, कहीं से भी कोई मेड हायर करना है, कुछ भी XYZ कर सकते हैं तो वो करिए, क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी मान के चलिए। जिनकी एज बड़ी है ना, मेरी तरह, जैसे मैं 34 ईयर्स हूँ, रनिंग इन 35th, तो मुझे ये लगता है कि कर लेना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है। और फिर कह रही हूँ, ये
अंत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो पॉजिटिव ही रहिए, नेगेटिव मत होइए, घबराइए मत, डरिए मत। जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं वो भी पैनिक मत होइए, आराम से तैयारी करिए, सब कुछ हो जाएगा। घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद में शाम को हम लोग कूलर वगैरह चला के बाहर ही बैठे हैं। ठंडी हवा भी चल रही थी और प्लस कूलर भी चल रहा है, तो खाना हमने शाम को बाहर ही खाया है। काम वाम मैंने आपको सारा दिखा दिया है। बहुत चीज़ें हैं हैंडल करने के लिए, और अभी तो बेसिक चीज़ें ही हैंडल हो रही है, एक्स्ट्रा चीज़ें तो हैंडल हो ही नहीं रही। मीन्स डस्टिंग वगैरह, ये करना वो करना, बहुत काम है घर में करने लायक। आप तो महिलाएँ हैं, आप सबको पता ही होगा। ओके, तो वापस आ गई हूँ मैं पढ़ने के लिए। अब देखती हूँ 1-2 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे जितना पढ़ा जाता है मैं पढ़ूँगी, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन अब जो व्लॉग मेरे आएंगे उसमें घर के काम बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई होगी। 2-3 दिन आने वाले में डिसाइड हो जाएगा कि भाई एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो उस हिसाब से ही फिर शेड्यूल बनाएंगे। अगर अक्टूबर में ही होना है तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा व्लॉग जो आएंगे पढ़ाई से रिलेटेड आएंगे, 5-7-8 मिनट के, बस। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा उनमें ख़ास। बस केवल मोटिवेशन के लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, कि 10 मिनट अपन किसी को देख लेते हैं तो एक मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं नहीं, हमें भी लगे रहना है, तैयारी करनी है, रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।